Hello bachcho, let's see the question. The question says that let f of x equals to minimum of get range of x minus 1, get range of x minus 2 and so on, get range of x minus 10, where box t denotes the get range less than or equal to t, then is equals to इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से 10 f of x dx, 0 से 10 f of x होल स्क्वायर, 0 से 10 मॉडुलस ऑफ f of x dx क्या होगा हमारे पास। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए गेट रेंज ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी होता है हमारे पास एक्स प्लस माइनस एन, एन एक इंटीजर है तो हमारे पास हो जाता है गेट रेंज ऑफ एक्स प्लस माइनस एन, एन को लिख देता हूँ मैं, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, हम लोग को एफ ऑफ एक्स को डिसाइड करना है। तो एफ ऑफ एक्स देखिए सब में क्या है, मिनिमम मिनिमम मतलब इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन दे रहा है हमारे पास हर एक रियल वैल्यू एक्स के लिए। तो सब में एक्स एक्स गेट रेंज ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 है, तो सबसे कम कौन दे रहा होगा वहां पे, मतलब इनमें से सबसे छोटा कौन है, मतलब मिनिमम। ऑब्वियसली गेट रेंज ऑफ एक्स माइनस 10, क्योंकि ज्यादा 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो हमारे पास हो जाएगा फंक्शन हमारे पास ये आएगा गेट रेंज ऑफ एक्स माइनस 10। अब मैं निकालूंगा 0 से लेकर के 10 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बारी बारी निकालेंगे और लोग ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ गेट रेंजर ऑफ एक्स माइनस 10। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर क्या गया 0 से लेकर के 10 तक, और ये हमारे पास जो है गेट रेंजर ऑफ एक्स माइनस 10। ठीक है, और सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा हमारे पास गेट रेंजर ऑफ 0 से लेकर के 10 तक, ये हमारे पास कितना हो जाएगा गेट रेंजर ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हमारे पास कितना है माइनस 10 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के ये जाएगा हमारे पास 0 से लेकर के 10 तक, ये रहा हमारे पास dx। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं 0 से 1 तक ब्रेक करूंगा, तो ये जगह 0 से 1 तक, और 0 से 1 तक ब्रेक करूंगा। गेट रेंजर ऑफ एक्स dx है ना, तो 0 से 1 के बीच में किसी भी वैल्यू का गेट रेंजर कितना होता है 0, तो ये हमारे पास होगा 0 dx। सिमिलरली 1 से लेकर के 2 तक ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 dx। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 से लेकर के 3 तक, ये हमारे पास हो जाएगा 2 dx। ये हमारे पास 3 से लेकर के क्या हो जाएगा 4 तक 3 dx। ऐसे चलता जाएगा हमारे पास कहाँ तक, हमारे पास हो जाएगा 9 से लेकर के 10 तक, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 dx। समझ में आया, माइनस 10 ऑलरेडी है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से लेकर के 10 तक। ये हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा 1 इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो 0, इसका हमारे पास कितना हो जाएगा सेकंड वाले का, ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, और ये हो जाएगा प्लस 9, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 100। 10 जब पुट करेंगे माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, और ये हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3, एन टर्म्स का सम हमारे पास क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये 9 टर्म तक का सम है ना कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का, तो मैं 9 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये हमारे पास 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, और डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 100, तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखिए 5। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 100 माइनस का 55 आ गया। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हमारे पास माइनस 55 है। दूसरा वाला हम लोग निकालते हैं 0 से लेकर के कहाँ तक हमारे पास है, 0 से लेकर के हमारे पास है 10, 0 से लेकर के 10 तक, इसको मैं निकालता हूँ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गेट रेंजर ऑफ एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर dx। यही तो है एफ ऑफ एक्स, हम लोग सिंप्लीफाई किए। सेम प्रोसेस 0 से 1 के बीच में हमारे पास जब ब्रेक होगा तो हमारे पास हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, ये देखिए हमारे पास गेट रेंजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच में 0 माइनस हो जाएगा माइनस 10 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 से बीच में 2, गेट रेंजर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा ना, 1 से 2 के किसी वैल्यू का गेट रेंजर कितना हो जाता है 1, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस 10, और ये हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। ठीक है ना, और ये हमारे पास कितना 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर dx। सिमिलरली ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 से लेकर के कहाँ तक 4 तक, ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास dx। प्लस में ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 से लेकर के 5 तक, ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 से लेकर के 6 तक 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर dx, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 से लेकर के 7 तक, क्योंकि 6 के 7 के बीच में गेट रेंजर का एक्स वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 10, हमारे पास 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर,
dx। सेम आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि लिमिट 0 से 10 तक वेरी कर रहा है ना, 7 से लेकर के 8 तक, हमारे पास होगा 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर dx। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 8 से लेकर के 9 तक, ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। ये हमारे पास कितना, 9 से लेकर के 10 तक का, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर dx। इस इंटीग्रेशन के समेशन को मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। तो 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, और 1 बाहर आ जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए, अगर मैं इस बस एक को सॉल्व करके दिखाऊं तो उसी तरह सब आ जाएंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। जो सोचना था हम लोग को, यही सोचना था कि कैसे लिमिट ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं बस इस इंडिविजुअली इसको इवेलुएट करूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो रहा है हमारे पास हो जाएगा dx। 9 और 10, 1 का स्क्वायर को मैं 1 का स्क्वायर ही लिखूंगा, क्योंकि ये यूज में आने वाला है। ये हमारे पास हो जाएगा, अब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 9 से लेकर के 10 तक। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये हमारे पास 10 माइनस 9 इज टू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक। तो इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, सेम लास्ट वाले उल्टा लिख रहा हूँ मैं, देखिए 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2, और -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हमारे पास, -2 का स्क्वायर तो +2 का स्क्वायर लिख दो तो वही बात पड़ेगी। उसी तरह हमारे पास जाता जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास 10 का स्क्वायर हो गया ना। अब हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, मतलब हम लोग ये सम जानते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक n का स्क्वायर हम लोग सम जानते हैं किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। तो 10 टर्म तक का पूछ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू 10 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 10 इंटू 11 इंटू, और जब 10 पुट करेंगे तो हमारे पास होगा 21 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। तो 3 से कैंसिल आउट करूंगा मैं, 3 टू 6 और 3 7, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 55, 55 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 36 37 38, ओके। ये हमारे पास आ गया 385 ना, 385, इसको भी याद रखना, भूलना नहीं है, लास्ट हम लोग को अल्टीमेटली एड ही करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट वाला हम लोग को करना है, देखिए 0 से लेकर के 10 तक, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ग्रेटर ऑफ एक्स माइनस 10 का, ये रहा हमारे पास होल स्क्वायर, ये 10 होगा, और ये हमारे पास रहा होल स्क्वायर डीएक्स। इसको भी चलिए करते हैं हम लोग, हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, प्रोसेस यहाँ पे भी लिमिट ब्रेक होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से 1 के बीच में ब्रेक करूंगा, तो ध्यान से देखिए 0 से 1 के बीच में अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये जगह 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में ग्रेटर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 0, तो ये जगह 0 माइनस 10, और ये मॉडुलस हो जाएगा डीएक्स, ठीक है। सेम प्रोसेस 1 से लेकर के 2 तक, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस 10, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ डीएक्स प्लस, उसी तरह हम लोग चलते जाएंगे, और हमारे पास 9 से लेकर के 10 तक, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 माइनस 10, और ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस का डीएक्स, ठीक है। तो अब देखिए मॉडुलस ऑफ 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ 10 हमारे पास कितना हो जाएगा 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा, और 10 बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के कहाँ तक 1 तक हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा डीएक्स, ठीक है। और सेम प्रोसेस में यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 9 का मॉडुलस हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस 9 टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर के 2 तक, ये हमारे पास हो जाएगा डीएक्स। इसी तरह हमारे पास, सोच करके बताइए लास्ट वाला क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही सोचा, ये हमारे पास हो जाएगा 8 से लेकर के 8 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये हमारे पास हो जाएगा 2 से लेकर के 3 तक, और हमारे पास हो जाएगा डीएक्स। ऐसे चलता जाएगा, लास्ट वाला हमारे पास देखिए क्या आएगा, 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा -1, और -1 का मॉडुलस कितना हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना हो जाएगा 9 से लेकर के 10 तक, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा डीएक्स, ठीक। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन डीएक्स का हो जाएगा 1, डीएक्स का हो जाएगा हमारे पास x, और अपर लिमिट करेंगे तो 1 माइनस 0 मतलब हो जाएगा 10, सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा 9, ये हमारे पास हो जाएगा 8 एंड सो ऑन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट वाला 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंड नेचुरल नंबर्स अप टू 10 टर्म्स ना, तो n इक्वल टू 10 पुट कर दूंगा, किसमें n इंटू n प्लस 1/2 में, जो मैंने बताया है, तो n इंटू n प्लस 1/2 में 10 पुट करेंगे तो 10 इंटू 11/2 हमारे पास हो जाएगा 55। अब जब सारे आंसर आ गए हैं तो सबको एड अप कर देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 55 पहले वाले का आंसर,
उसको कि तीनों का सम दिया ना, सम हम लोग को निकालना है तीनों का। ये हमारे पास हो गया 385 और एक हमारे पास हो जाएगा 55। ओके, तो देखिए अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, 385 आया। तो हम लोग को 385 यहाँ पे क्या करना है, धीरे से 385 भर देना है। 385 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।